थामा की एंडिंग में अक्षय कुमार की एंट्री तुमने जरूर मिस कर दी होगी। और नई मूवी देखी है तो देख के आओ, बिकॉज अब हम एंडिंग और स्पॉयलर्स में जाएंगे, तो ये स्पॉइलर स्टैचुरी वार्निंग आप सबके लिए। अब एंडिंग की बात करूं तो एंडिंग में हम देखते हैं कि आयुष्मान खुराना फाइनली जब नवाजुद्दीन द्वारा मारे दिए जाते हैं तो उनको माँ द्वारा फिर से एक पावर मिलती है, जो पावर उनके अंदर जाके उनको उनकी धड़कन को जागरूक कर देती है, उनको एक्स्ट्रा पावर दे देती है। एंड वो बन जाते हैं इस पूरे कुटुंब के, यानी बेताल कुटुंब के नए थामा, यानी लीडर, यानी द वैम्पायर दैट हैज अ बीटिंग हार्ट, जिसका दिल धड़कता है। अब इसके साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे आती है, यानी अब उनको इस पूरे ग्रुप को लीड करना है और इंसान और बेताल के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। उसी जगह हम देखते हैं कि नवाजुद्दीन जो कि कैद हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए सर कटा आता है। अब तुमको एक बात बताऊंगा, सरकटा ऑलरेडी मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर अक्षय कुमार ने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो यहाँ पे जो तुम सरकटा देख रहे हो, जो वोल्केनिक वे में होता है, वो एक्चुअली में अक्षय कुमार है, जो कि नवाजुद्दीन को बचा रहा है और नवाजुद्दीन का यूज करके एक आर्मी क्रिएट करेगा बेतालों की, जो कि महायुद्ध, या फिर हम कहें जब महायुद्ध पार्ट 1 या पार्ट 2 आएगा, उसमें इंसानों के खिलाफ राइज करेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आयुष्मान खुराना को ताकतवर बनने के लिए अब एक भेड़िए का खून चाहिए। जैसे भेड़िए को बेताल का खून चाहिए था ताकतवर बनने के लिए, जो कि वरुण धवन ऑलरेडी बन चुके हैं, उसी तरह यहाँ पे अब आयुष्मान खुराना को वरुण धवन का यानी भेड़िए का खून चाहिए। एंड यहाँ पे हमें मिलेगा एक छोटा सा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, यानी भेड़िया वर्सेस बेताल काइंड ऑफ अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भेड़िया 2 में, जहाँ पे हम देखेंगे कि आयुष्मान खुराना इसका खून पीना चाह रहे हैं, बट भेड़िया कैसे इस चीज को ओवरकम करता है और इन दोनों में कैसे एक अलायंस बनती है, जबकि ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं। और फाइनली हमको इसके साथ ही पोस्ट क्रेडिट के अलावा मिड ऑफ द मूवीज में कोई कैमियोज भी मिलते हैं, जैसे हैंड ऑफ गॉड फ्रॉम मुंजिया एंड जेडी फ्रॉम स्त्री, सो दैट एक कंप्लीट यूनिवर्स लगे। थोड़े कैमियोज आर्टिफिशियल से एंड कॉन्कॉक्टेड लगे, बट ओवरऑल आई थिंक ये मूवी को सही प्रोग्रेशन दे रहे हैं टुवर्ड्स अ ग्रेटर एंड सेंट्रलाइज सिनेमैटिक यूनिवर्स। आई थिंक मूवी वॉज वेल रिटन, वेल पेस्ड, ज़्यादा फालतू का उसमें ड्रामा नहीं डाला है। एक अच्छी एक्टिंग थी बाय आयुष्मान खुराना, हु इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड नेक्स्ट इन दिस विल बी शक्तिशालिनी, जिसमें इन्होंने अमिता पड्डा आफ्टर द सक्सेस ऑफ सैयारा उसको ले लिया है। सो आई थिंक दैट्स अगेन गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग एंट्री इन टू दिस यूनिवर्स, जिसके बाद सारी मूवीज के सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट्स आएंगे, एंड देन आएगा एक एवेंजर्स टाइप महायुद्ध। बाकी तुमको ये मूवी कैसी लगी जरूर कमेंट करो।